नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र को झारखंड का एक विकसित और समृद्ध विधानसभा क्षेत्र बनाने के संकल्प के साथ लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को क्षेत्रीय विधायक आलोक कुमार चौरसिया ने सदर प्रखंड अंतर्गत कौड़िया एवं सुआ पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। विधायक ने नारियल फोड़कर एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ 2 सड़क निर्माण कार्य, एक स्वास्थ्य उपकेंद्र, एक दुमकुड़िया भवन तथा लिफ्ट इरिगेशन योजना की आधारशिला रखी। इन योजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर आवागमन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। शिलान्यास के दौरान विधायक ने बताया कि कौड़िया पंचायत में चुकरू मुख्य पथ से लखन बांध तक तथा बखारी स्कूल से भासड़िया गांव होते हुए चुकरू बस्ती से कौड़िया पुल तक लगभग 4 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा। ग्राम जोरकट में NH 75 से सुआ तक सड़क के सुंदरीकरण कार्य को भी मंजूरी दी गई है। सुआ पंचायत में संसद भवन के पास स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर विधायक आलोक कुमार चौरसिया ने कहा कि उनका लक्ष्य डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र को झारखंड के अग्रणी और विकसित क्षेत्रों में शामिल करना है। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कौड़िया मुखिया कुमारी अंजना सिंह, सुआ मुखिया दुलारी देवी, जिला परिषद सदस्य बासु देवी, पंसस अजीत सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन विकास कार्यों से क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आएगा। का ये विभिन्न बहुत बहुत बधाई आप लोग को कि आप लोग आज डाल्टनगंज विधानसभा भी आकर अपना न्यूज़ का कवरेज करने के काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज सुआ कौड़िया ये 2 महत्वपूर्ण पंचायत है सदर ब्लॉक का, और ये 2 पंचायतों के अंतर्गत में 2 बड़े बड़े सड़क और एक स्वास्थ्य केंद्र, एक आपका आंगनबाड़ी और दुमकुड़िया भवन, तमाम बड़े बड़े 4-5 बड़े बड़े योजनाओं का आज हमने अपने माध्यम से सुनाने से कितना खुश हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों का यहाँ भीड़, और जो ग्रामीण सड़क का हम लोग शिलान्यास करने आए हैं, चुकरू मुख्य पथ से आपका बखारी स्कूल तक और NH सुआ पथ से आपका NH 81 से सुआ पथ तक का शिलान्यास करने के लिए और इसी क्रम में हम लोग एक स्वास्थ्य केंद्र, एक दुमकुड़िया भवन, एक आंगनबाड़ी केंद्र का भी शिलान्यास करेंगे, जो चाहे बच्चे से जुड़ा हो, हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ कार्य को लेकर आज बड़े सौगात के साथ और बड़े विश्वास के साथ आज हमने सुआ कौड़िया है। और ये कार्यक्रम लगातार है, कल भी कार्यक्रम है, कल भी चार बड़े बड़े सड़कों का शिलान्यास इसी सुआ कौड़िया और इसी अगल बगल के गाँव मेरा उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास, खासकर जहाँ पे गरीब गुरबा रखते हैं, जहाँ पे कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग, कमज़ोर से कमज़ोर जाति वर्गों के लोग रखते हैं, वैसे क्षेत्र को अधिक से अधिक विकास कार्य में जोड़ना ये हमारा प्राथमिकता है, जिसे बराबर कहीं न कहीं राजनीति उपेक्षाएँ के कारण, कहीं न कहीं राजनीति उदासीनता के कारण उस क्षेत्र को बराबर छोड़ा गया है। हमारा उद्देश्य यही है कि चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हमें जनता अगर डाल्टनगंज का विधायक बनाया है तो हम अपने उद्देश्य के साथ और अपने विश्वास के साथ जहाँ भी विकास की कार्य करनी होगी हम लोग मजबूती से उसे करने के काम करेंगे। आज इसी उपलक्ष्य में सुआ कौड़िया, सदर प्रखंड, चैनपुर प्रखंड और ऐसे तमाम गाँवों में, तमाम कस्बों में जिस तरीके से आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, आने वाला 2029 तक हमारा लक्ष्य है कि गांव का एक एक सड़क और ग्रामीण क्षेत्र को, सड़कों को जाल बिछाते हुए विकास कार्य को मजबूत करना, और इस मजबूती में आप जैसे मीडिया बंधु का सहयोग मिले तो निश्चित तौर पर विकास की लकीर को और इस क्षेत्र की जनता का जो विश्वास है उसे हम लोग बराबर जीतने के काम करेंगे। जनता ने जो जिम्मेवारी हमें दिया था, आज जिम्मेवारी को बखूबी जो लोगों का उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा मजबूती से हम लोग निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। एज ए विधायक होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है कि जो जनता मुझे जिम्मेवारी दिया है उसे हम पूरा करते रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण काम जो कोयल कपूल का मांग था, जो आपने देखा होगा, आप लोगों को भी बधाई देता हूँ कि आपने अपने मीडिया, अपने चैनल और अपने कार्य से लोगों तक पहुँचाने का भी काम किया। वो हमारा सबसे बड़ा विजन था।
मैं 2022 में भी सवाल उठाया सरकार के पास, मैं 2023 में भी सरकार के पास आवाज़ उठाया, मैं 24 में भी उठाया और अभी लास्ट 25 में भी मैं सरकार के पास कोयल पुल पर एक अधिक पुल का निर्माण के लिए हमने बात रखने के काम किया। और उसी का फल स्वरूप यही हुआ कि सरकार ने कोयल पर एक भव्य पुल का आज शुभारंभ करने के लिए अपना कैबिनेट से स्वीकृति देने के काम किया है और कैबिनेट के पास करते हुए 64 करोड़ की योजनाओं और उस क्षेत्र की जनता, और मुझे इस क्षेत्र की जनता से वैसे ही यही कहना है कि जो उम्मीद इस क्षेत्र की जनता ने हम सबों से लगाया है, आज मैं प्रयास करता हूं कि उस उम्मीद पर खरा उतरने का, और जब खरा उतरता हूं ऐसे ऐसे विकास की लकीरें खींचते जाती है। कल भी मेरा सूबा कोरिया में 4 बड़े बड़े सड़कों का शिलान्यास है, क्योंकि दिन छोटा था इसके चलते एक दिन में नहीं हो पाता, इसलिए मैं लगातार 15 और 16 इसी सदर प्रखंड के गाँव में इस क्षेत्र में मैं रहूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि कल भी आप लोग आकर इस कार्य को कवरेज करने के काम करें, क्योंकि हम लोग का जो कर्तव्य है उससे हम लोग पूरा करने के काम कर रहे हैं। और जो भी आज कार्य हो रही है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत मजबूती से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी आज धान अधिप्राप्ति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार धान अधिकृति जो आज हम लोगों ने खुद हम एक जगह पर गए थे, बड़ा दुर्भाग्य इसलिए है कि पहले 1 तारीख को धान अधिकृति धान लेने के लिए सरकार ने अपना केंद्र खोलने का काम करता था। आज 15 दिन हो गया। मैं आपको बता दूं कि आप मीडिया बंधु हो, गांव में जाइए, गांव में किसान बंधु जो हमारे किसान भाई हैं, आज कहीं ना कहीं वो धान औने पौने दाम पर या तो कर्जा भरने के लिए या तो अपना बाल बच्चे के पढ़ाने के लिए या अपने परिवार को कुछ कार्य के लिए कहीं ना कहीं धान बेच चुका है। अब ये कहीं ना कहीं ढकोसला टाइप के हैं। काफ़ी विलम्ब से शुरू किया गया है। मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी विलम्ब से शुरुआत किया गया, 15 दिन लेट करके, और किसान 1500 1600 में धान अपना बेच चुका है। और सरकार का जो घोषणा था बड़ी किसान तक की निगाहों से आप देखे होंगे कि 2-3 सालों की अपेक्षा इस वर्ष अच्छा बारिश होने की वजह से इतना अच्छा धान हम तो कर रहे हैं कि जो डांड टिकर होता है, जो ऊँच खेत होता है, वैसे खेत में भी अच्छा धान हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों के प्रति राज्य सरकार के कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे किसान आज मरमाहित होकर अपने धान को बेचने के काम किया है। झारखंड सरकार के एक मंत्री के द्वारा कहा गया कि हम 3200 नहीं गए तो 2500 नहीं, ये गलत है। इनका तो मैनिफेस्टो है। हम लोग तो खुद अभी विधानसभा सत्र में हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने खुद बोला कि आप आपका मैनिफेस्टो देख लो। आपने तो बोला था कि हम 450 में गैस देंगे, कहा कि आपका मैनिफेस्टो तो सब टाइट हो गया। आपने कहा कि हम 3200 रुपया में 3100 रुपया धान लेंगे, 1 रुपया बोनस देंगे, यानी कि 3200 रुपया में हम सरकार का किसान का हम काम करेंगे। वो कहा गया, वो भी टाइट हो गया। तो आपने जो पिछले चुनाव जीतने के लिए आपने जो घोषणा किया था वो कहीं ना कहीं आज छात्र वोट का है, छात्रवृत्ति के लिए। आज पहली बार ऐसा झारखंड किसी भी स्टेट में आप जाइए, छात्रों की प्राथमिकता 1 नंबर में होती है। आज छात्र वोट पर है और बूढ़ बुजुर्गों का पेंशन नहीं मिल रहा है, आज लोगों के खाते में पैसा नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार बोलता है कि खजाना खाली है, और ऐसा हमें नहीं लगता है कि सरकार खजाना खाली रहेगा और सरकार चुपचाप बैठा रहेगा। ये कहीं ना कहीं सरकार मंत्री तो कह रहे हैं कि भरा हुआ है खजाना, कोई मांगे तो भरा हुआ है तो आप पेंशन दो ना, भरा हुआ है तो 3200 रुपये धान दो, भरा हुआ है तो आप वृद्धा पे क्या बोलते हो बच्चा लोग को छात्रवृत्ति दो। उन लोग को लटका के क्यों रखे हैं? आप कहते हैं कि हम छात्रवृत्ति बढ़ाएंगे, तो जो अभी देते हैं वही दे दीजिए, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा चला जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार का जो चीज़ में अपना कार्य होगा उसे जरूर पूरा करने का काम करेगा। चाहे वो मैया सम्मान योजना भी झारखंड की महिलाओं को मिलता है, हम लोग उसका कोई ये नहीं कहने के लिए अच्छी बात है। सबको सम्मान के साथ और सबके विश्वास के साथ कार्य भी होना चाहिए। लेकिन जो और काम है राज्य का, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं इधर छात्रवृत्ति हो या और अन्य ऐसे कार्य है, उस पर भी सरकार को फोकस करना। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। गौरतलब है, विकास कार्यों के शिलान्यास से डाल्टनगंज, चैनपुर, भंडरिया क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सुविधाएं और सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित होगी। ग्रामीणों ने विधायक आलोक चौरसिया को धन्यवाद दिया और आशा जताई कि ये प्रयास क्षेत्र को झारखंड के विकसित क्षेत्रों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।